पिछले साल इन्हीं दिनों में कोरोना लोगों पर कहर बनकर टूटा और लोगों की जिंदगी में काफी कुछ तहस नहस करके रख दिया। फिर देश में वैक्सीन तैयार हुई तो लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा और लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने भी लगी थी कि अब एक बार फिर से कोरोना लोगों पर कहर ढाने के लिए तैयार लग रहा है। और इसी का उदाहरण है कि केंद्र सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सभी राज्यों को चेतावनी दी है। केंद्र का कहना है कि देश भर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। खासतौर से कुछ राज्यों में इसका असर कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित 10 जिलों में 8 जिले महाराष्ट्र के हैं। पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु नगरीय, नांदेड़, दिल्ली और अहमदनगर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। इस लिस्ट में दिल्ली को भी एक जिले के तौर पर शामिल किया गया है। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का कहना है कि अगर हालात यही रहे तो स्थिति काफी गंभीर और खतरनाक हो जाएगी। वायरस की चेन को तोड़ने के लिए हमें सारी कोशिशें करनी होंगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अस्पताल और आईसीयू की तैयारी नहीं रखी गई तो स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा जाएगी। इसलिए हमें अभी से परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। आखिर दोबारा से इतने केस बढ़ने की क्या वजह है? ज्यादातर राज्यों में आइसोलेशन ठीक से नहीं हो रहा है। लोगों को उन्हीं के घर पर आइसोलेट किया जाता है जिससे उनकी निगरानी नहीं हो पाती। कोरोना के केस तो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ज्यादातर लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा पॉजिटिव रेट महाराष्ट्र में है। हालांकि पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में नए मामलों में तेजी आई है। कुछ राज्यों का पॉजिटिविटी रेट भारत के औसत से भी ज्यादा है। भारत का पॉजिटिविटी रेट 5.65% है तो महाराष्ट्र का 23.44% है। केंद्र सरकार ने बताया कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका ब्राजील और यूके वेरिएंट पर भी प्रभावी है। दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट को लेकर रिसर्च अभी जारी है। इसके रिजल्ट भी जल्द ही सामने आएंगे। देश में अब तक 1.21 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। करीब 1.14 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 1.62 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कल भी 53,125 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में लोगों को सिर्फ वैक्सीन के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए बल्कि महामारी से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखकर कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है।